ये 5 चीज़ें भूल कर भी एक साथ मत खाइएगा, यानी कि ये आती है विरुद्ध आहार में। और गलती से अगर आप इन्हें एक साथ खा लेते हैं तो इससे शरीर में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। शरीर बीमारियों का घर बन सकता है और आपको बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने रिसेंटली ही क्वेश्चंस किए थे कि विरुद्ध आहार के ऊपर कोई वीडियो बनाएं, तो आज का वीडियो उसी चीज़ को है। यहाँ पर मैंने 5 चीज़ों को इंक्लूड किया है जो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें रोज़मर्रा में हम खाते हैं पर हमें ये नहीं पता है कि ये विरुद्ध आहार में आती हैं। तो अगर आज की जानकारी आपको पसंद आए तो ऐसे ही और भी सेगमेंट में मैं अलग अलग चीज़ें लेकर के आऊँगी जो कि आपको ये बताएंगी कि ये विरुद्ध आहार में आती हैं, इन्हें आपने एक साथ नहीं खाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। अक्सर हम कुछ ऐसी चीज़ें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यानी कि रोज़मर्रा की डाइट में ऐड कर लेते हैं जिनका कोई भी कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं बनता है, और फिर बाद में होने वाली छोटी छोटी समस्याएं ही कब बड़ा रूप ले लेती है हमें पता भी नहीं चलता है। जैसे कि पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा, पहले किसी किसी को सफ़ेद दाग की समस्या होती थी, लेकिन रिसेंटली ये समस्या सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। पर कुछ लोग इसमें ये भी बोलते हैं कि हमने विरुद्ध आहार कब खाया था पता ही नहीं, कितना खाया था नहीं पता, क्यों हो गया ये नहीं पता। तो विरुद्ध आहार एक दिन में असर नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे ज्ञानी लोग आकर के मुझे कमेंट करके बोलते हैं हम तो इतने समय से खा रहे हैं हमें कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इतने समय से खा रहे हैं तो आपको कुछ अभी तक नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा, क्योंकि विरुद्ध आहार कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने इमीडिएटली खाया उसका तुरंत असर शरीर पर दिखता है। विरुद्ध आहार एक ऐसी प्रक्रिया है, धीरे धीरे वो आपके शरीर की चीज़ों को नकारात्मक चीज़ों की तरफ लेकर के जाती है, यानी कि गलत कॉम्बिनेशन की तरफ लेकर के जाती है। फिर उसके साइड इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। किसी किसी को इमीडिएटली असर करता है, लेकिन किसी किसी को समय लगता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कुछ नहीं हुआ तो किसी को नहीं होता है या फिर होगा ही नहीं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले रॉन्ग कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा खाया जाता है हर रेस्टोरेंट में जहाँ भी आप खाना खाने जाते हैं, ऑर्डर करते हैं या घर पर, जिनको सबसे ज़्यादा पसंद होता है वो क्या है? पालक और पनीर। बहुत कम लोग जानते हैं इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है एक साथ। पालक बहुत अधिक मात्रा में इसमें आयरन होता है और साथ में जो पनीर है इसमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। ये दोनों अलग अलग लिए जाएं तो शरीर को अद्भुत लाभ देते हैं। एक हड्डियों को मजबूत करता है, बालों को अच्छा करता है, शरीर में प्रोटीन के सोर्स को बढ़ाता है। तो दूसरा आपकी खून की कमी को पूरा करता है, बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, बहुत बेनिफिट्स हैं। पर जैसे ही दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो ये एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसे अगर आप खाते हैं तो लंबे समय तक इसका सेवन करने से आपको सफ़ेद दाग की समस्या हो सकती है, आपकी स्किन में इरिटेशन हो सकता है, जलन हो सकती है, एक्जिमा, दांत खाज खुजली की दिक्कत आपको हो सकती है। खाने के इमीडिएटली बाद आपको माइग्रेन हो सकता है, सर में भारीपन, दर्द, उल्टी या सर में चक्कर जैसा महसूस हो सकता है। इसके अलावा पेट भी खराब हो सकता है, या तो डायरिया भी लग सकता है या फिर कब्ज की समस्या भी आपको हो सकती है। अगर ये कॉम्बिनेशन लेने के बाद इसमें से कुछ भी लक्षण आपको दिखाई दिए हैं ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि लोगों को इस बात पर यकीन हो कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है, ऐसा होता है वाकई। तो जिन जिन को इस तरह की दिक्कतें फेस करनी पड़ी हैं वो ज़रूर बताइएगा। तो ये समस्याएं आपको हो सकती हैं, और लंबे समय तक इसका सेवन करने से तो आपका ब्लड खराब होता है धीरे धीरे, जिससे फिर स्किन की समस्याएं आपको आने लगती हैं। तो ये बहुत ही रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, इन्हें बिल्कुल भी ना खाएं। और सबसे गलत चीज़ क्या है? इसे रात के समय में खाना, वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। मतलब एक तो खाना ही नहीं है, और अगर आप गलती से खा भी रहे हैं तो प्लीज़ ऐसे हैवी मील को या ऐसे विरुद्ध आहार को दोपहर के समय में तो एक बार एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन रात्रि के समय में इसे बिल्कुल भी नहीं खाना है। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे कॉम्बिनेशन की, जो कि है दूध के साथ किसी भी तरह की नमकीन चीज़ का सेवन करना, चाहे वो नमकीन हो, पकोड़े हो, रोटी हो, सब्जी वाली रोटी के साथ चाय के हो, या दूध हो, या दूध से बनी कोई चीज़ हो, जैसे कि हम कटहल के साथ भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का, दूध से बनी हुई किसी भी चीज़ का सेवन अगर आप नमक वाली वस्तु के साथ कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन में आता है, जो कि आपकी हड्डियों को कमज़ोर करता है, या फिर जो चीज़ आप खा रहे हैं उससे मिलने वाले पोषक तत्वों को ये ख़त्म कर देता है। अगर आप दूध के साथ किसी नमक वाली चीज़ को ले रहे हैं जिसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स हैं या फिर उसके अंदर आयरन है, कैल्शियम है, तो वो जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो विरुद्ध आहार में आती है दूध के साथ में।
तो इसीलिए रॉन्ग कॉम्बिनेशन की वजह से आपको स्किन डिसीज़ तो हो ही सकती हैं, डाइजेशन तो खराब होगा ही, लेकिन साथ में आपको इस तरह की समस्याएं भी देखने के लिए मिल सकती हैं, यानी कि पेट में ब्लॉटिंग होगी, गैस बनने लगेगी, मन खराब हो जाएगा, या फिर शरीर में जो अपनी चीज़ खाई उसको बॉडी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, उसके बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। चलिए हम बात करेंगे तीसरे कॉम्बिनेशन के बारे में। तीसरा कॉम्बिनेशन है गर्म पानी के साथ शहद का लिया जाना। बहुत सारे लोग कहते हैं हम सुबह सुबह पता है डिटॉक्स पानी पीते हैं, या सुबह सुबह हम पानी पीते हैं शहद डाल करके, बड़ा अच्छा होता है बॉडी के लिए, बहुत समय से पी रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि शहद को अगर किसी गर्म चीज़ के साथ इंक्लूड कर दिया जाए तो उसके सारे के सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं। आपको अगर आप सर्च करेंगे ना तो बहुत आसानी से मिल जाएगा कि शहद को किसी गर्म चीज़ के साथ इंक्लूड करना ही नहीं चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग किसी भी गर्म सूप में या किसी भी गर्म चीज़ के अंदर या गर्म पानी के अंदर, या कोई खीर बनाई है तो हम हेल्दी खा रहे हैं तो चलिए इसमें शहद मिला देते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, दूध लेते हैं, गर्म दूध के अंदर शहद मिक्स करके लेते हैं। बहुत ही रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। ना तो गर्म पानी के साथ, ना गर्म चीज़ों के साथ, ना गर्म दूध के साथ आपको शहद नहीं लेना है, क्योंकि उसके साथ लेने से इसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और इसके पूरे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते हैं। तो अब आप कहेंगे फिर कैसे लेना है? इसको हमेशा गुनगुने पानी के साथ लिया जाता है, ना कि गर्म पानी के साथ में, या जिस चीज़ में भी आप इंक्लूड करें वो गुनगुना हो, ना कि गर्म। अब आप कहेंगे इसका कैसे पता चलेगा कि वो गुनगुना है या नहीं? जब भी वो टेम्परेचर हो कि जिसको आप अपनी उंगली डालकर देखें और वो उसको सहन कर पा रहा हो, आपको जलन महसूस ना हो रही हो, वो गुनगुना होता है, तो उतने में आप शहद को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन गर्म चीज़ों के साथ बिल्कुल नहीं। तो फोर्थ नंबर पर आता है घी और शहद, जिसको लेकर के बहुत सारे मिथ हैं कि इसको कैसे खाना चाहिए, कैसा नहीं खाना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि घी और शहद को जब समान मात्रा में लिया जाता है तो ये शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, पर वहीं अगर इन्हें जो है सम मात्रा की बजाय यानी कि समान मात्रा से हटाकर विषम मात्रा में लिया जाता है, अलग अलग मात्रा में लिया जाता है, तो फिर शरीर को ये फायदा करते हैं। जैसे कि शुद्ध घी है मान लीजिए 1 चम्मच, तो आपको 2 चम्मच या 3 चम्मच या 4 चम्मच शहद उसके साथ यूज़ करना चाहिए, फिर वो आपको नुकसान नहीं देगा। फिर मान के चलिए अगर आपके पास 4 चम्मच शहद नहीं 1 चम्मच शहद है, आपको घी यूज़ करना है, तो आधा चम्मच या फिर आधा चम्मच से भी और कम, यानी कि अलग अलग क्वांटिटी के अंदर अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो फिर आपको बेनिफिट्स देता है, पर समान मात्रा में दोनों को यूज़ नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम बात करेंगे पांचवी चीज़ के बारे में। पांचवी चीज़ है किसी भी दाल के साथ में आपको दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, खासकर जितनी भी हैवी चीज़ें होती हैं, हैवी दालें हैं, जैसे लोबिया है, उड़द है, कुल्थी है, या फिर उड़द की दाल है, तो इन चीज़ों के साथ में कभी भी आपको जो है दूध या दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। इन्हें एक साथ लेने से शरीर में हमेशा अपच की समस्या होती है, पेट में दर्द होता है, मरोड़ होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या डायरिया की दिक्कत हो जाती है, उल्टी उबकाई लग सकती है आपको। इसके अलावा माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है। साथ में ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन लेने से आपका ब्लड भी खराब होता है, हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी पसंद आई होगी। इसके लिए और भी अगर आप किसी और चीज़ों को लेकर के वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इनमें से किसी भी रॉन्ग कॉम्बिनेशन को खाने के बाद आपके शरीर में किसी तरह की कोई दिक्कत हुई है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि लोगों को इस बात के बारे में पता चले। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।